नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बाजार में हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी और उसके बाद और ज़्यादा गिरावट देखी। गिरते गिरते निफ्टी ने अराउंड 23,796 का लो लगाया। वहाँ से रिकवरी बहुत ही अच्छी आई है। 24,087 तक निफ्टी गया था रिकवर होकर, ऑलमोस्ट 287 पॉइंट्स की रिकवरी कहूँगा मैं। लेकिन एट द एंड 24,000 के पास बंद हुआ। इसे आप अच्छा मानोगे या खराब, मेरी नज़र में ये अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 3 दिन के लंबे वीकेंड से पहले सारे नेगेटिव संकेत पे चाहते तो 23,800 के आसपास बंद हो सकते थे। वहां पे काफी समय बिताया भी है आज बाजार ने, लेकिन आपने क्या करा, आपने लंबे वीकेंड से पहले डेज हाई की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश करी। ये चीज पहली बात पॉजिटिव थी। दूसरी बात, आप 23,800 के इंपॉर्टेंट लेवल पे इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वहां से घूमे, ये मेरे लिए अच्छा था। और जिस वजह से बाजार गिरा उसमें से एक ट्रिगर कच्चा तेल था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर था। कच्चा तेल एक्चुअली में 2 भाव ट्रेड करा रहा है इस समय। जो आज की एक्सपायरी वाला क्रूड था जून का, वो $126 प्रति बैरल तक चला गया था, ठीक है। जिसमें जुलाई यानी जो कल ट्रेड करेगा, कल तो बाजार बंद है, मंडे को जो ट्रेड करेगा वो आपका $114 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है। यानी सीधे सीधे अगर आप देखो तो $8 से $10 प्रति बैरल का कच्चा तेल कल से सस्ता है। यानी कच्चा तेल नहीं भी गिरेगा ना तो भी कल का भाव $114 होने वाला था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी पे पोजीशंस लॉन्ग थी जून कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो ऊपर दिख रहा था हमें। बट इवेंचुअली तो कच्चा तेल कल नीचे आना था ना। ये चीज बाजार ने थोड़ी देर से समझी और वैसे ही जैसे ही उसको समझ में आया नीचे आ गया। अब अगर आप नोटिस करें तो जून का कॉन्ट्रैक्ट ही $114 प्रति बैरल पे आ गया है, क्योंकि एक्सपायरी में पोजीशन ऑटोमेटिकली कटती जा रही है। जो प्रीमियम था वो हट रहा है। अब $114 पे आ गया, ये 126 था आज, और आपका जुलाई कॉन्ट्रैक्ट $104-105 पे है। तो अब आपको जो भाव तय करना है ना, वो $105 का तय करना है, ना कि $126 वाला। तो $105 प्रति बैरल उतनी समस्या का विषय तो नहीं है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो बाजार ने ये चीज समझी और एट द एंड आपका ऊपर की तरफ बंद हुआ है मार्केट। ये एक बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा पाया। अब बढ़ते हैं मार्केट ब्रेथ पे। तो अराउंड 989 शेयर्स पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे आज। 1914 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं। सब कुछ गिरा है आज बड़े इंडाइसेस में। निफ्टी सेंसेक्स 1% नीचे थे, बैंक निफ्टी 1% नीचे था, मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे था, स्मॉल कैप आधा % नीचे था। टॉप लूजर्स की बात करी जाए आज तो मेटल क्षेत्र था 2.12%, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, रियलिटी इंडेक्स, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी। आईटी क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र 2 क्षेत्र ऐसे थे जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। आज का स्टार परफॉर्मर अगर आप बात करें तो सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स, ये 20% के सर्किट पे बंद हुआ है। मीशो 11-12% ऊपर बंद हुआ। HFCL 8.25% ऊपर बंद हुआ। सिंजिन में 8.25% की तेजी थी और गुजरात फ्लोरोकेम भी 7% से ज्यादा तेजी में था। टॉप लूजर्स की बात करें तो वैसे आपको वेदांता दिखेगा, जो 65% नीचे दिख रहा है आपको। 273 पे क्लोजिंग आई है, जिसमें कल 780 के आसपास था। यहां पे कोई गिरावट नहीं है, ये डीमर्जर का हिसाब किताब है। कल इस स्टॉक का भाव जो भी था आज 289 पे ओपन हुआ। जिसके पास कल एक शेयर भी था ना वेदांता का, 4 नए शेयर्स आपकी पोर्टफोलियो में और आएंगे वेदांता के। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन एंड स्टील, इस तरीके के 4 शेयर्स और आएंगे। वेदांता पावर और एक और है कोई। तो ये 4 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में और आएंगे, तो आपकी टोटल वैल्यू कल वाले भाव जितनी या उससे ज्यादा हो सकती है या उसके आसपास ही होगी, ठीक है। डीमर्जर का मेन मोटिव वैसे वैल्यू अनलॉकिंग का है, तो कल के भाव से ज्यादा होनी चाहिए। सवाल ये उठता है ये 4 शेयर कब आएंगे। तो कंपनी कह रही है मिड जून तक आपके ये 4 शेयर लिस्ट हो जाएंगे। यानी मैं मान लो अगर हम, तो जून यानी 45-46 दिन के अंदर अंदर आपके 4 शेयर लिस्ट हो जाएंगे, आपकी पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होंगे। जिन्होंने वेदांता का शेयर आज खरीदा है वो डीमर्जर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे।
वारे एनर्जीज आज का टॉप लूजर था। एक्चुअल फैक्ट में देखा जाए तो 11% टूट गया अपने नतीजों के बाद। एमवी फोटोवॉलिक में करीब 10% की गिरावट थी, एचईजी में करीब 9.5% की गिरावट थी और केफिन टेक्नोलॉजीज में करीब 8.25% की गिरावट देखी हम सभी ने आज के सेशन में। निफ्टी में 40 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स था, 4% के समथिंग नीचे, नहीं 3% नीचे था। इटर्नल 3.25% नीचे। हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट थी। 10 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। बजाज ऑटो टॉप गेनर था, 5% समथिंग भागा है आज के, सॉरी 4.5% भागा है। सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है आपको आज के सेशन में। बात करें अगर दोस्तों रिजल्ट्स की, तो काफी सारी कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। ईसेफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैप्री ग्लोबल, सिल्वर टच, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एवर रेडी, रेलटेल, गोदरेज एग्रोवेट, एसीसी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया मार्ट इंटरमेश, सोना कॉमस्टर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लॉरस लैब्स, केसीबी लिमिटेड, कजारिया सेरामिक्स, नेशनल एल्यूमिनियम, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आरआर काबिल, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स, बजाज फिनसर्व, गो कलर्स, आईडीबीआई बैंक, अदानी पोर्ट्स, पीसीबीएल, एडलवाइज सर्विसेज, उषा मार्टिन, चोला फाइनेंस, 5 पैसा कैपिटल, एचएफसीएल, एक्विटास केमिकल, न्यूजन सॉफ्टवेयर, केसॉल्व्स इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपको किसके बारे में जानना है प्लीज कमेंट करके नाम लिख दीजिएगा केवल, मैं आप सभी के साथ उस कंपनी के डिटेल रिजल्ट शेयर करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा अमेरिका के बाजार की तरफ। अमेरिका के बाजार की बात करी जाए आज के सेशन में कैसा ट्रेड कर रहा है एक बार देख लेते हैं। वैसे कच्चा तेल आपका कल ओपन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र डे के चलते अपना भारतीय बाजार कल बंद है, बाकी दुनिया भर के बाजारों में तो ओपन रहेंगे, तो कल हम इजीली चेक कर पाएंगे जो भी कच्चे तेल का दाम होगा। अमेरिका में तूफानी तेजी है। डाउ 550 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक 0.5% नीचे है, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोनों। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।